क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बात करेंगे क्या बिटकॉइन के प्राइस हैं और क्या पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से। और जैसा आप देख पा रहे हैं, कल ही बिटकॉइन ने रात को गेम कर दिया। सारे गेम रात को ही होते हैं। परसों नाइट में बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस कर चुका था। मॉर्निंग आते आते 1,04,000 क्रॉस कर लिया और वापस कल रात को डेली कैंडल क्लोजिंग से पहले बिटकॉइन के प्राइस फिर से फिसले और अच्छे खासे फिसले। बहुत बड़ा गेम किया है बिटकॉइन ने। 1,04,000 हिट किया था, वहाँ से 90,500 तक के लो लगाए। मतलब एक ही दिन में 14,000 का प्राइस का ड्रॉप आया और एक ही दिन में $95,000 से $10,000 प्राइस बढ़ा और 14,000 का एक ड्रॉप आया। और अभी बिटकॉइन संभला हुआ है। ठीक है, $99,400 पे चल रहा है। उम्मीद है 1 लाख के दर्शन बिटकॉइन आपको फिर से कराने वाला है। और ये जो बैरियर हैं, ये भी बिटकॉइन आपको जल्दी तोड़ता हुआ फिर से दिख सकता है। तो बिटकॉइन की कीमतें चल रही हैं इस टाइम पे $99,400 के ऊपर। आज बाइनेंस के ऊपर एक नया कॉइन आया है, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। ACX कॉइन है। 109 पे इसका प्राइस चल रहा है इस टाइम पे और 126% कीमतें ऊपर चल रही हैं। प्राइस बड़ा है इसका। अगर मैं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ, अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया था लेकिन वापस थोड़ा सा नीचे है। और एक नई लिस्टिंग गेन हुई की है ACX ने, वो भी बाइनेंस के ऊपर। ACX के साथ आज ओरका की भी एक नई लिस्टिंग हुई है बाइनेंस के ऊपर और प्राइस इसके बहुत भयंकर वाले बढ़े हैं। $3 पे ट्रेड कर रहा था और इसने हाई लगाए हैं तकरीबन 9-10 डॉलर की। ये स्टार्टिंग का प्राइस है और का भी आज 100% से ज़्यादा पंप हुआ है। और बाइनेंस के ऊपर दो नए कॉइन्स आए हैं, ACX और ओरका। तो बाइनेंस बैक टू बैक अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे कॉइन्स को ऐड कर रहा है। लेकिन ओरका और एक्रोस प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, बाइनेंस विल लिस्ट एक्रोस प्रोटोकॉल, ACX और ओरका, इनकी स्पॉट ट्रेडिंग में लिस्टिंग हुई है। ठीक है, और दो नई लिस्टिंग होती हुई बाइनेंस के ऊपर आज ACX और ओरका की। बारी बारी से सबका नंबर लग रहा है, सब नए ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, XRP का भी नहीं लगा लेकिन गाड़ी सबकी चल रही हैं। बचा था तो सेकंड नंबर की कोई क्रिप्टो करेंसी बची थी और वो थी इथीरियम। इथीरियम ने आज $4,000 ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, $4,000 काफ़ी टाइम के बाद ये ब्रेक किया लेवल। ठीक है, और अब इथीरियम भी बढ़ रहा है अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ। ठीक है, इथीरियम का अगर मैं नए प्रीवियस हाई देखूँ इथीरियम का, वो $4,800 का है। ठीक है, और इथीरियम के जो प्राइस हैं इस बुल सीज़न में, डेफिनेटली जहाँ से बिटकॉइन ने अपनी जर्नी शुरू की थी ना 15-16 हज़ार से 2022 में, तो इथीरियम के अगर मैं प्रेडिक्शन, सही मायने में प्रेडिक्शंस की बात करूँ, तो 10-15 हज़ार डॉलर इथीरियम डिज़र्व करता है। ठीक है, और 10,000 तो डेफिनेटली इथीरियम का प्राइस जाना भी चाहिए। ठीक है, और जा भी सकता है। तो आज इथीरियम ट्रेड कर रहा है $4,000 के ऊपर। तो पिछले कुछ दिनों से ना बहुत अच्छे इन्फ्लोज आ रहे हैं इथीरियम ETF के अंदर भी। ठीक है, अगर हम देखेंगे टोटल इन्फ्लोज की अगर मैं बात करूं पिछले 24 घंटे में इथीरियम ETF की, तो $167 मिलियन हैं। और काफ़ी टाइम से ना इथीरियम को वेल्स खरीद रही थी। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज फाइनली 4,000 ब्रेक किया है काफ़ी टाइम के बाद। तो उम्मीद है इथीरियम जल्दी आपको 6,000 5,000 तो नए ऑल टाइम हाई से दिख जाएगा। तो $6-7,000 इथीरियम कभी भी आपको दिखा सकता है। बिटकॉइन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं माइक्रो स्ट्रेटजी और ब्लैक रॉक। पिछले 5 दिन के अंदर ब्लैक रॉक हैज़ बॉट $2.5 बिलियन बिटकॉइन इन जस्ट 5 डेज। पिछले 5 दिन के अंदर $2.5 बिलियन वर्थ के जो है बिटकॉइन खरीद चुका है। आप समझ रहे हो, 2.5, दिस इज़ वेरी बिग नंबर। ठीक है, 20,000 करोड़ से भी ऊपर का नंबर जाता है। और किस तेज़ी से ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटजी खरीद रहे हैं, ये बता रहा है कि बिटकॉइन अभी 1,10,000 $1,20,000 दिखाएगा। क्योंकि जब तक बड़े प्लेयर्स भर भर के बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तब तक बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है। आज आपको ये भी जानना चाहिए, जो बिटकॉइन $1,00,000 के पार पहुंच चुका है, वही बिटकॉइन किसके पास
कितना कितना है। सातोशी नाकामोटो जो बिटकॉइन के है ना, जिन्होंने बिटकॉइन को भैया बनाया, अभी तक उनकी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं हुई है। लेकिन यूएस स्पॉट ईटीएफ इस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर निकल गए हैं। अगर हम सतोशी नाकामोटो की बात करें, 11 लाख बिटकॉइन है सतोशी नाकामोटो के पास। डेफिनेटली उन्होंने बिटकॉइन को बनाया, ठीक है। तो अच्छी खासी बिलियनेयर हम कह सकते हैं, बिटकॉइन बिलियनेयर की लिस्ट में सबसे ऊपर है। स्पॉट ईटीएफ भी अब 11,04,000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, जितने ईटीएफ हैं आप देख रहे हो ब्लैक रॉक। उसके बाद बाइनेंस आता है, 6 लाख बिटकॉइन है बाइनेंस के पास। माइक्रो स्ट्रेटेजी 4 लाख पे पहुंच चुका है। यूएस गवर्नमेंट के पास 1,98,000 हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास 1,94,000। बिटफिनिक्स, बाकी क्रैकन, ब्लॉक वन, रॉबिनहुड के पास भी 1-1 लाख से ऊपर बिटकॉइन है, ठीक है। ये वो प्लेयर्स हैं जिनके पास लाखों में बिटकॉइन इस टाइम पे है। लोग प्यार में पागल दीवाने हो जाते हैं, और क्रिप्टो मार्केट में भैया माइकल सेलर बिटकॉइन के प्यार में पागल दीवाने हो रहे हैं। और कुछ ऐसा कह दिया माइकल सेलर ने जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। इसको मैं भैया आप जो भी समझो, लेकिन प्यार तो है बिटकॉइन से और कहीं ज़्यादा है। माइकल सेलर ने क्या कहा है कि जब बिटकॉइन $1 मिलियन हिट कर लेगा, ठीक है, व्हेन बिटकॉइन हिट $1 मिलियन, आई विल प्रोबेबली बी बाइंग $1 बिलियन अ डे। मतलब डेली जो एल सल्वाडोर ने एक बिटकॉइन खरीदने का काम किया डेली, 1 बिलियन 8,000 करोड़ का बिटकॉइन डेली खरीदेंगे माइकल सेलर, ठीक है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत 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 बड़ी स्टेटमेंट है ना। और $1 मिलियन भी हिट कर सकता है बिटकॉइन, बस टाइम की बात है। पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ा गेम हुआ है मार्केट में। बिटकॉइन का पंप डंप देखने को मिला, और बहुत बड़ा लिक्विडेशन किया बिटकॉइन ने। $723 मिलियन का साफ कर दिए लॉन्ग वालों के। 1,04,000 से 90,000 तक बिटकॉइन गिरा, और 1 बिलियन टोटल $1 बिलियन से भी पार गया है नंबर अब। लेकिन पिछले 24 घंटे में $800 मिलियन, $888 मिलियन, जिसमें से $722 मिलियन लॉन्ग वालों के साफ हो गए। मतलब बहुत मोटी रकम है, ठीक है। और तकरीबन 1 बिलियन डॉलर नंबर है, तो मतलब 8,000 करोड़ साफ हो गया मार्केट के अंदर लॉन्ग शॉर्ट वालों का। शॉर्ट वालों का 164 मिलियन, और 1,67,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। तो बिटकॉइन खरीदने का काम बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सैमलर साइंटिफिक ने अभी कुछ दिन पहले भी बिटकॉइन खरीदे थे, फिर से खरीदे हैं $29 मिलियन के बिटकॉइन, ठीक है। और सिंस अडॉप्टिंग अ बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रेटजी, बहुत सारी कंपनीज अब ट्रेजरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं और अपने रिजर्व में बिटकॉइन को ऐड कर रही हैं, ठीक है। द कंपनी हैज़ बोट $147 मिलियन इन बिटकॉइन। तो माइकल सेलर जो कर रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी कंपनीज खरीद रही हैं बिटकॉइन को। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी इंडिकेशंस हैं, सिग्नल्स हैं कि बिटकॉइन अभी 2025 में और बड़ा तांडव करके दिखाएगा। डॉज कॉइन की गाड़ी काफ़ी अच्छी चली नवंबर मंथ में। ₹4 से 40 तक लेवल गए डॉज कॉइन के, और थोड़ा सा डॉज कॉइन रुक गया। लेकिन इतना ही कहूँगा, डॉज कॉइन के होल्डर्स अलर्ट हो जाएं, क्योंकि डॉज कॉइन कभी भी $1 दिखा सकता है, नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। नया ऑल टाइम हाई अभी लगा नहीं है। इसी बीच इलॉन मस्क का एक और पोस्ट, एक ट्वीट, जिसके अंदर वो खुद है और जूनियर डॉज हैं, ठीक है। खुद को डॉज कह रहे हैं और जूनियर डॉज इलॉन मस्क के ऊपर, और डॉज एंड डॉज जूनियर। तो डॉज कॉइन फिर से मेंशन किया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं आग लगाने वाले काम, ठीक है। तो डॉज कॉइन पे नज़र रखना पूरी। तो जहां बाइनेंस ने कुछ लिस्टिंग अनाउंसमेंट किया है स्पॉट की, और बाइनेंस ने फ्यूचर्स के अंदर भी कुछ डी लिस्टिंग अनाउंसमेंट किया है, और वो डी लिस्टिंग्स हैं माविया की। फ्यूचर विल डी लिस्ट माविया, OMG और बॉन्ड। 16 दिसंबर की यहाँ पे डेट है, और ये 3 कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग से हट जाएंगे, ठीक है, डी लिस्ट हो जाएंगे, माविया, OMG एंड बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 20 ट्रेंडिंग कॉइन्स। पिछले 30 नवंबर से 6 दिसंबर की लिस्ट है, और कौन कौन से कॉइन्स ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड में वही चलते हैं जिनको ज़्यादा विजिट किया जा रहा है, जिनमें ज़्यादा पैसा आ रहा है, और जिनका प्राइस बढ़ भी रहा है। सबसे ऊपर है हाइप।
आज ये बायबिट के ऊपर भी आया, ठीक है। और बहुत सारी, क्योंकि बड़ा एयर ड्रॉप है हाइपर लिक्विड का। उसके बाद XRP रहा, ठीक है, सन टोकन, वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, सुई है, ऑनडू है, मोड, हेडेरा, सोलाना, चेनलिंक, इथीरियम, बिटकॉइन, पैपे, आर्टिफिशियल, सुपर इंटेलिजेंस अलायंस, रेंडर, फेंटम, डॉज कॉइन, बिटेंसर, रिजर्व राइट और लेयर ज़ीरो। नेक्स्ट अपडेट है पीनट को लेके। पीनट मार्केट का नया कॉइन है। सिर्फ 11 दिन के अंदर इस कॉइन ने $1 बिलियन की मार्केट कैप हिट कर ली, जो कि सबसे बहुत तेज जल्दी $1 बिलियन हिट किया। और स्मार्ट ट्रेडर डिपॉजिट 6 मिलियन पीनट $8.4 मिलियन के टू बाइनेंस। और दिस ट्रेडर स्पेंड 2,717 सोलाना, $4,50,000 to buy 6 million peanut on November 5 with a profit of $7.9 million. लगाए थे 6 मिलियन, $4,50,000, 6 मिलियन खरीदे थे और $4,50,000 बन गए $8 मिलियन। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है LDO को लेके। आज कुछ LDO भी डिपॉजिट हुए हैं, 1.4 मिलियन LDO, $3 मिलियन के बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। और इससे पहले भी कुछ मूवमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा LDO को लेके, ठीक है। इस वेल के मूवमेंट LDO आवे MKR को लेके हुए हैं पहले, ठीक है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।